दोस्तों, उत्तराखंड के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। यूकेपीएससी टैक्स रिवेन्यू इंस्पेक्टर 2026 की भर्ती आ चुकी है। आवेदन दोस्तों शुरू हो चुके हैं, लेकिन फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो में पूरी नोटिफिकेशन को ध्यान से दोस्तों समझ लें। दोस्तों, ये जो पोस्ट है कर कर टैक्स रिवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, कर एवं राजस्व निरीक्षक परीक्षा। तो दोस्तों, इस पद का मुख्य कार्य जो उत्तराखंड सरकार के लिए कर एवं राजस्व संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करना, कर संग्रह की निगरानी करना और कर चोरी और अन्य अनियमितताओं की जांच करना दोस्तों होता है। और इसका अन्य कार्य भी दोस्तों होते हैं। यह अधिकारी अभिलेखों का निरीक्षण करता है, फील्ड वर्क सर्वे करता है, रिपोर्ट तैयार करता है और बकाया राजस्व की वसूली से संबंधित कार्य करता है। तो दोस्तों, संक्षेप में कहें कि सरकारी कर एवं राजस्व की निगरानी करना, जांच और वसूली सुनिश्चित करना दोस्तों इस पद का दोस्तों मुख्य दायित्व है। तो दोस्तों, सबसे पहले यह तारीख याद कर लें, 15 जुलाई 2026 से दोस्तों आवेदन शुरू हो चुके हैं और दोस्तों 4 अगस्त 2026 इसकी दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि है। फी जमा करने की दोस्तों अंतिम तिथि है। और दोस्तों, अगर आवेदन भरते समय कोई गलती हो जाती है तो घबराइए नहीं। आयोग ने जो है आपको 12 अगस्त 2026 से 21 अगस्त 2026 तक करेक्शन विंडो भी दी है, जिससे निर्धारित नियमों के अनुसार सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों, आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि टैक्स रेवेन्यू सेक्टर के कुल यहाँ पर दोस्तों 29 पद दोस्तों दिए हैं। साथ ही शनिवार रिक्तियों की पूरी तालिका दोस्तों यहाँ पर दी है। आप इसको यूकेपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों, यह जो पोस्ट है दोस्तों ये ग्रुप सी का पद है और यहाँ पर जो पे लेवल इसकी दोस्तों है लेवल 5 की दोस्तों ये पोस्ट है। इसलिए चयन के बाद सरकारी वेतनमान और अन्य नियमानुसार भत्ते आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें शैक्षिक योग्यता दोस्तों क्या दी है। दोस्तों, इस भर्ती के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अनिवार्य है दोस्तों। स्नातक की डिग्री आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए आवेदन करते समय। और इसके अलावा दोस्तों इसमें अधिमानी प्रेफरेंस भी दी है। यदि किसी अभ्यर्थी जैसे किसी का एनसीसी BSc सर्टिफिकेट हो या प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो तो समान योग्यता होने पर प्रेफरेंस मिलेगी दोस्तों। तो ये कंपलसरी नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ आपके पास ये सर्टिफिकेट हैं तो आपको उस समय यदि दोनों बच्चों के मार्क किसी स्टूडेंट के मार्क समान होते हैं तो जिसके पास ये सर्टिफिकेट है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर याद रखिए कुल पद 29 हैं और ग्रुप सी पे लेवल 5 की पोस्ट है। और दोस्तों ग्रेजुएशन अनिवार्य है और एनसीसी सर्टिफिकेट या प्रादेशिक सेवा आपने की हो तो उसमें वरीयता आपको दोस्तों दी जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं शैक्षिक योग्यता की दोस्तों बात कर लेते हैं। सामान्यतः दोस्तों हाई स्कूल और इंटर उत्तराखंड से आपका होना चाहिए। और लेकिन सेना, सरकारी सेवा और कुछ विशेष परिस्थितियों में दोस्तों छूट भी दी गई है, इसको आप रीडिंग कर लीजिए। और उत्तराखंड के स्थायी निवासियों के लिए अलग से प्रावधान है। यदि वो बाहर भी जॉब नौकरी करते हैं और उनके पास स्थायी निवासी प्रमाण पत्र उत्तराखंड का तो वो आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों सेवा नियोजन पंजीकरण के लिए भी शर्तें यहाँ दी गई हैं, उसको आप जोड़ पढ़ लें। मतलब कुल मिला के फॉर्म भरने से पहले आपका सेवा नियोजन कार्यालय में आपका नाम होना चाहिए, आपका पंजीकरण दोस्तों होना चाहिए। अब दोस्तों एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एज क्या दी गई है। तो दोस्तों इस भर्ती के लिए न्यूनतम जो आयु है 21 वर्ष और अधिकतम आयु दोस्तों 42 वर्ष निर्धारित की गई है। और दोस्तों आयु की जो गणना है आपकी कब से की जाएगी, 1 जुलाई 2026 के आधार पर आपकी आयु की गणना होगी। यानी इसी तारीख की आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों यदि आपके पास उत्तराखंड के SC ST OBC अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और दोस्तों यदि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं SC ST OBC में 5 वर्ष की छूट है। और यदि आप उत्तराखंड के फ्रीडम फाइटर परिवार से संबंधित रखते हैं, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंधित हैं, उनके आश्रित हैं, तो इसमें दोस्तों 5 वर्ष की छूट आपको दी जाएगी। और दोस्तों कोई स्टूडेंट यदि दिव्यांग है तो उसको यहाँ पर दोस्तों 10 वर्ष की छूट यहाँ पर दोस्तों मिलेगी। तो दोस्तों ये जो एज लिमिट क्राइटेरिया है इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। SC ST OBC और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को दोस्तों यहाँ पर 10 वर्ष की छूट दी गई है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग आयु छूट का भी प्रावधान यहाँ पर दोस्तों किया गया है।
और दोस्तों एक से अधिक आरक्षण होने पर केवल सबसे लाभकारी आरक्षण ही दोस्तों आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए निर्देश दिया गया है कि उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। और दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं उसमें आयोग ने दोस्तों साफ कहा है कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय के आधार पर होना चाहिए। तो दोस्तों जो आपका ईडब्ल्यू कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बना हो 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए बना हो और वो सर्टिफिकेट जो है 2026-27 के लिए दोस्तों क्या होगा, मान्य होगा। और उसमें आयु सीमा, ठीक है, तो ये मान्य होगा दोस्तों। लेकिन ध्यान देने वाली बात है ईडब्ल्यू अभ्यर्थियों को आयु सीमा में कोई अतिरिक्त छूट दोस्तों नहीं मिलती है। तो दोस्तों इसके अलावा उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए क्षेत्रीय आरक्षण का प्रावधान है और इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए उसके बाद निर्धारित प्रमाण पत्र होने आवश्यक हैं। तो उसके अलावा दोस्तों योग्य खिलाड़ी जो हैं उनको 4% का जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आरक्षण, क्षेत्रीय आरक्षण देने की बात की गई है। केवल अधिसूचना में दी गई मान्यता प्राप्त खेल उपलब्धियां यहाँ मान्य होगी दोस्तों, इसको आप जरूर पढ़ लें। योग्य खिलाड़ी न मिलने पर पद सामान्य मेरिट में दोस्तों भरे जाएंगे, ये इसमें लिखा गया है। और राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा, यहाँ पर ये बात भी दोस्तों लिखी गई है। और दोस्तों वैवाहिक स्थिति में बताया गया है यदि किसी पुरुष अभ्यर्थी को एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं या किसी महिला अभ्यर्थी की जो है एक से अधिक पति हैं तो वो इस फॉर्म को दोस्तों नहीं भर सकता है। तो बाकी जानकारी दोस्तों आप खुद भरते हो या साइबर कैफे जाते हो, कैसे आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है ये जानकारी तो दोस्तों, और डिक्लेरेशन कैसे टिक करना है वो तो साइबर कैफे में दोस्तों क्लियर हो जाएगा। वीडियो अनावश्य लंबी हो जाएगी तो आप इसकी चिंता न करें, आप साइबर कैफे जाएँ, वो आपकी हेल्प वहाँ पर कर देंगे। अब दोस्तों जो ऑनलाइन आप फॉर्म भरेंगे इसमें देख लेते हैं जो जनरल कैटेगरी के बच्चे जो हैं या ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं उनको, जनरल कैटेगरी के बच्चे ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के बच्चे हैं उनको कितना शुल्क यहाँ पर ऑनलाइन देना पड़ेगा, 166.36। और ठीक है दोस्तों, और SC ST के लिए जो शुल्क दिया गया है दोस्तों वो यहाँ पर कितना दिया गया है दोस्तों, 76 रुपया 36 पैसा। और दोस्तों शारीरिक दिव्यांग के लिए कितना पैसा है दोस्तों, उनको शुल्क लगेगा फॉर्म भरते समय 16 रुपया 36 पैसा ये अलग लगेगा। बाकी साइबर कैफे वाली की फीस अलग से होगी दोस्तों। उत्तराखंड के अनाथ बच्चे जो हैं इनके लिए कोई शुल्क दोस्तों नहीं लगेगा, अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई शुल्क उनको नहीं लगेगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पूरी चयन प्रक्रिया यूकेपीएससी नियमों के अनुसार ही होगी। इसके बाद परीक्षा केंद्र की जानकारी की बात की गई है। परीक्षा की तारीख, समय, केंद्र की सूचना एडमिट कार्ड के माध्यम से आपको दोस्तों यूकेपीएससी की साइट पर ही दोस्तों आपको मिलेगी। आपको एडमिट कार्ड जो है डाक से दोस्तों नहीं भेजा जाएगा। और अगर आवेदन करते समय एडमिट कार्ड डाउनलोड करने तक कोई समस्या आती है तो अब आयोग को ईमेल भी दोस्तों कर सकते हैं। और दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ भी ये बात कही गई है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 अंक गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक दोस्तों काट लिया जाएगा। अब दोस्तों ये जो परीक्षा होगी कर एवं राजस्व परीक्षा, इसका यहाँ पर परीक्षा का दिया गया किस तरह से परीक्षा आयोजित होगी, किस तरह का परीक्षा पैटर्न होगा। तो लिखित परीक्षा दोस्तों इसमें 2 ऑब्जेक्टिव पेपर दोस्तों होंगे। पहला पेपर दोस्तों यहाँ पर सामान्य हिंदी का होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा दोस्तों, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। और इसका जो पहला पेपर है दोस्तों ये 100 नंबर का है, प्रश्नों की संख्या भी दोस्तों 100 ही रहेगी और आपको 2 घंटे मिलेंगे। और दूसरा पेपर दोस्तों सामान्य अध्ययन का होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही है दोस्तों, लेकिन ये 200 का है और प्रश्न भी 200 आएंगे और इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और दोस्तों कुल अंक की परीक्षा जो है, ये जो कर और राजस्व निरीक्षण परीक्षा है, ये 300 अंकों की दोस्तों होगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप सिलेबस को अच्छी तरह से देख लीजिए कि जो सामान्य हिंदी का जो सिलेबस दिया गया है दोस्तों, जिसमें पन्नों की संख्या 100 है, बहुत आसान सिलेबस दोस्तों है, बहुत जल्दी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये आप सिलेबस डाउनलोड करके देख लीजिएगा। और दूसरा पेपर का सिलेबस भी अच्छी तरह से दिया गया है, तो मैं तो चाहूँगा दोस्तों आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर लें या प्रिंट आउट निकाल लें और सोशल मीडिया के भरोसे न रहते हुए आप जब तैयारी करें आप पढ़ते जाएं और कौन कौन से टॉपिक आपने पूरे कर लिए हैं। जब आपके पास इसकी हार्ड कॉपी होगी तो जैसे जैसे आप तैयारी करते जाएंगे, जो पॉइंट आपने क्लियर किया उसको टिक मारते जाएं
जिसको आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कितना परसेंटेज सिलेबस कवर कर लिया है और पूरा सिलेबस आपका कवर हुआ है नहीं हुआ। तो आप इसका प्रिंट जो निकाल लीजिए दोस्तों और इसी हिसाब से तैयारी करिए। जैसे जैसे आप तैयारी करते जाएंगे और यदि आपको कोई भी जानकारी आपको दोस्तों चाहिए तो आप 9719668523 पर संपर्क कर सकते हैं, या हमारे संस्थान द टर्निंग पॉइंट अल्मोड़ा से आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा सिलेबस आप देख लीजिए अच्छी तरह से, ये पूरा सिलेबस दिया है और यही आपका सिलेक्शन का जो है रास्ता दोस्तों तय करेगा। ये पूरी पीडीएफ दोस्तों 46 पन्नों में दोस्तों दी गई है और इसमें जो परीक्षा सेंटर ये दिए गए हैं और आप उस समय परीक्षा सेंटर का भी दोस्तों चुनाव कर लीजिएगा। लगभग अल्मोड़ा भी सेंटर है, बाकी सभी 13 डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ सेंटर दिए गए हैं। तो लिखित इसमें कहा है, लेकिन आपको मिल जाएगा दोस्तों सेंटर, आपके चॉइस के हिसाब सेंटर मिल जाएगा। परीक्षा फॉर्म भरते समय आप विशेष रूप से इस पर ध्यान दें, आपका जो सबसे निकटवर्ती क्षेत्र है उसी को आप अपना एग्जाम सेंटर चुनें दोस्तों। बाकी दोस्तों जो सर्टिफिकेट मांगे गए हैं उनका इसी फॉर्मेट से आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। ये आप UKPSC की वेबसाइट से पूरा फॉर्मेट दिए गए हैं, इसी हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट बने होने चाहिए। तो आप फॉर्म भरने से पहले ये सभी डॉक्यूमेंट बना लें ताकि कल को वेरिफिकेशन में किसी प्रकार की आपका सिलेक्शन होगा किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। कई बच्चे जो हैं जल्दीबाजी में ऑप्शन टिक कर लेते हैं और बाद में उनका EWL बन नहीं पाता है, लेकिन बाद में जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वेरिफिकेशन के समय वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं करा पाते हैं और एक डिप्रेशन के शिकार वो चले जाते हैं। तो ये गलती ना करें, पहले से ही आप इनमें सभी डॉक्यूमेंट जितने भी मांगे गए हैं इनको आप इसी फॉर्मेट से बना लें और संबंधित जो अधिकारी इसमें से बनने हैं इसमें पूरी डिटेल दी गई है, आप इसको बनवा लें। तो दोस्तों ये मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है और आपको वीडियो कैसी लगी? यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई हेल्पलाइन चाहिए या इस परीक्षा से रिलेटेड कोई तैयारी चाहिए ऑफलाइन ऑनलाइन तो आप हमें 9719668523 पर संपर्क करें। तो अंत में दोस्तों न्याय के स्रोत देवता गुरु देवता आप पर और हम पर अपनी कृपा जोड़ बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।